नमस्ते मित्रों। आपको कैसा लगेगा अगर आपको स्कूल के बाहर रखा गया या उस क्लास के बाहर रखा गया और आपको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला? आपको कैसा लगेगा कि आपके सामने पानी रखा है, लेकिन उस मटके से आपको पानी पीने की इजाज़त नहीं है? आपको कैसा लगेगा कि हर वक़्त आपको आपकी कास्ट की वजह से, यानी आपकी जाति की वजह से आपको सुनना पड़ता था अलग-अलग लोगों से, हर दिन? तो अगर ऐसे टाइम में क्या हमें गुस्सा नहीं आएगा? ऐसे टाइम में हमें हमेशा हमारा कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा? ऐसे वक़्त में क्या हम लोग गिव अप नहीं कर सकते? लेकिन यही सिचुएशन या इससे भी बदतर सिचुएशन इस इंसान के लाइफ में थी, और इनका नाम तो आप सब जानते ही हो, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, जिनको भीमराव अम्बेडकर भी कहा जाता है। ये भारत के पहले न्याय मंत्री, लॉ मिनिस्टर, जो अपने भारत के भाग्य विधाता भी हम उन्हें कहते हैं, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में 1891 में महुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। और गरीबी के कारण, अपने जात के कारण उन्होंने बहुत सारी चीजें सह ली, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा गिव अप नहीं किया कि मेरी जाति ऐसी है। तो उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कभी ऐसे शिकायत नहीं की। हाँ, उन्हें भी शायद थोड़ा बुरा लगा होगा, गुस्सा भी आया होगा, लेकिन उन्होंने गुस्से को अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने नहीं दिया। उन्होंने शिक्षा की राह पकड़ी, और शिक्षा कैसे मेरी लाइफ चेंज कर सकती है, इसके ऊपर उन्होंने फोकस किया। शिक्षा वो साधन है जिससे हम अपना जिससे हम अपना जीवन बदल सकते हैं। और जहाँ लोग सीमाएँ यानी लिमिटेशन देखते हैं, वहीं पे उन्होंने अवसर देखा कि क्या मैं खुद को बदल सकता हूँ? क्या मेरे कारण मेरी फैमिली, मेरी सोसाइटी, मेरा देश, क्या मैं बदल सकता हूँ? तो उसके लिए मुझे शिक्षा लेनी पड़ेगी। मुंबई में एल्फिंस्टन कॉलेज में, मुंबई यूनिवर्सिटी में उन्होंने बीए का एजुकेशन लिया। फिर बाद में एमए या पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन पीएचडी के लिए भारत के बाहर चले गए। उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री भी ले ली। डेफिनेटली जो बड़ौदा के वो ज़माने के जो किंग थे, उन्होंने उनको एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए भी सपोर्ट किया। इतना बड़ा एजुकेशन लेने के बाद में, मल्टीपल पीएचडी की डिग्री लेने के बाद में भी उन्होंने वहाँ पे आराम की लाइफ जीना पसंद नहीं किया। उन्होंने ये सोचा कि क्या ये मेरी सफलता सिर्फ़ मेरे लिए है, कि क्या मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ? वो समाज के लिए सोचते थे, और इसी के लिए वो वापस भारत में रिटर्न आ गए। उन्होंने, अगर आपको पता होगा कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा, उनके वो लिखावट के मेन पर्सन थे। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के भी चेयरमैन थे। तो उन्होंने भारत में जितनी भी गलत-गलत चीज़ें होती थी, अनटचेबिलिटी या छुआ-छूत या कास्ट सिस्टम की वजह से, जात-पात की वजह से, उसके ऊपर ज़बरदस्त एक्शन ली। और उन्होंने सिर्फ़ सिर्फ़ अपने पिछले जाति के लोगों के लिए काम नहीं किया, उन्होंने पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए काम किया। हिंदू कोड बिल जैसा बहुत बड़ा बिल उन्होंने लाया, जिसमें हिंदू समाज के लोगों को बहुत बेनिफिट्स मिले। स्त्रियों की उन्नति के लिए उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। तो उन्होंने ये भी अच्छी तरह से समझा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमें उनसे, उनके लाइफ से ये सीख लेनी चाहिए कि परिस्थितियाँ आपको बना नहीं सकती, लेकिन आपकी सोच, आपका माइंडसेट आपको बना सकता है। ज्ञान, रियल नॉलेज एक बड़ी ताकत है। जब तक हम उस ताकत को नहीं समझेंगे, उसको हम लोग आत्मसात नहीं करेंगे, अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके अपने खुद को एजुकेट नहीं बनाएँगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ़ अपने लाइफ़ को, अपने फैमिली को आराम से रखना नहीं होना चाहिए। मेरे जीवन का उद्देश्य या अपने जीवन का उद्देश्य हमारे समाज को नेक्स्ट लेवल पे लेने के लिए, या अपने देश को उन्नति की तरफ लेके जाने के लिए होना चाहिए। ये उन्होंने अपने कर्म से दिखा दिया। इसी के लिए
1990 में उनको भारत रत्न खिताब भी दिया गया, जो इन्होंने इतना बड़ा काम किया। उसके साथ ही 2012 में जब भी ऐसे टाइप के वोटिंग ली गई कि भारत के सबसे कद्दावर नेता, सबसे चहीते नेता कौन थे, तो इनका नंबर तो उस जमाने के यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री जो बहुत फेमस थे, जवाहरलाल जी नेहरू, उनसे भी ज्यादा उनको वोट मिली। उनको वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नेता जो गृह मंत्री थे, उनसे भी ज्यादा वोटिंग मिले। यानी ये सब चीज उन्हें सिर्फ अपने एजुकेशन की वजह से ही नहीं मिले। उन्होंने कास्ट सिस्टम के लिए जो काम किया, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो काम किया, ड्राफ्टिंग चीज के लिए जो काम किया, और लोगों को अनटचेबिलिटी से बाहर निकालने के लिए, छुआछूत से बाहर निकालने के लिए जो काम किया, उसकी वजह से उनको वो वोट मिले। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो लाइफ है, जो हमें यही सिखाती है कि हमें भावनाओं में बहना नहीं चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए। हमें लोगों को लॉजिकली बातें करके जीत लेना चाहिए। उन्होंने कोई एक सिंगल इंसान के बारे में सोचा नहीं, या एक सिंगल लीडर को अपोज नहीं किया। उन्होंने सिस्टम के अपोज में काम किया, और उसी के कारण वो इतने बड़े पोजीशन पे भी चले गए। तो हमारे पास भी को बहुत सारा आलस हो सकता है, हमारा आत्मविश्वास आज कम हो सकता है, हमें भी डर लग सकता है, हमें भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हो सकते हैं। लेकिन इसी के लिए हम ऐसे इंस्पिरेशन लीडरशिप को हमारे सामने अगर रखेंगे, तो हम भी ऐसे टाइप के अचीवमेंट कर सकते हैं। यही हम उनसे सीख सकते हैं, और आई एम श्योर कि आपने भी ये सब चीज इनसे सीखी होगी। अगर आपको भी इनसे कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, या भीमराव अम्बेडकर जी, या भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी, आप कमेंट में लिख सकते हो। आप इनको शेयर कर सकते हो। आपकी अगर इससे कुछ ज्यादा जानकारी है, आपकी कुछ शेयरिंग है, तो डेफिनेटली कमेंट में भी लिख सकते हो। इससे अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे ईमेल ganesh_purade@yahoo.com के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हो, या मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप 9880537357 के ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद। ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जयंती के टाइम पे आपने ये जो मैसेज है, ये उनकी प्रेरणादायी जो लाइफ है, उनका जो इंफॉर्मेशन आपने 5 मिनट में ग्रहण कर ही लिया है। धन्यवाद आपके वक्त के लिए। और आप भी इससे ज़्यादा जानकारी चाहते हो, तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।